मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हाल ही में मेरे एक रिलेटिव हैं, वो यूएस से आए, तो उन्होंने बताया कि यूएस के अंदर फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं और यूएस का जो वैक्सीनेशन अभियान है वो फिर से चालू किया गवर्नमेंट ने और जोर शोर से चालू चल रहा है। यहाँ पर भी कोविड के केसेस जो है वो चाइना में भी बढ़े हैं। अब समस्या ये है कि ये जो कोविड है वो जाने का नाम ही नहीं लेता है और भारत के अंदर भी जो है वो अभी फिलहाल में कोविड के केसेस एकदम कम हैं, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा जो है वो हमको मतलब जरूरत ना हो तो हमको ऐसे जाने से बचना चाहिए। यहाँ पे भीड़ हो, जैसे हमको खबर लगी कि हमें थोड़े केस बढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान रखना हमें शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। खैर, क्या है कि कोविड ने इतना डराया लोगों को कि लोगों ने डरना बंद कर दिया, है ना। आज मैं एक बड़े मुद्दे की बात करूंगा बेटा, जो मतलब बड़ी मतलब एक ऐसी समस्या है जिसको कई सारे पेरेंट भी फेस कर रहे हैं और जो इसके बारे में हमको बहुत कुछ सुनने मिलता रहता है। वो है कि यंगस्टर्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। मैं नहीं कहता हूं, ये डेटा कहता है कि आप जो यंग जनरेशन में जो है लोग थोड़े से भी डिप्रेशन में आके जो है वो हार्ड स्टेप को उठा लेते हैं। अब मैं आपको 2-3 दिन पुराना एक किस्सा बतलाता हूं कि मेरे क्लिनिक पर जो है वो मुझे दिखाने के लिए जो है वो एक लेडी आई और वो उनका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था और जो है वो दवाएं भी प्रॉपर वो टाइम पर नहीं ले रही थी वो, और किसी डॉक्टर को दिखाती होंगी तो वो मेरे पास आई, उन्होंने दिखाया तो वैसे ही मैंने पूछा कि उनके कॉर्टिसोल लेवल बढ़े हुए थे, तमाम बढ़ा हुआ था जो ब्लड टेस्ट कराया उसके बाद। तो मैंने उनको पूछा कि आप आर यू ओके, मतलब व्हाई यू आर नॉट टेकिंग मेडिसिन। तो उनके हस्बैंड ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि दरअसल क्या हुआ है कि हमारे एक ही बेटा था, सुनिएगा कहानी, हमारे एक ही बेटा था और वो हमारा बेटा जो है वो कॉलेज में पढ़ा करता था, यहाँ पे बॉम्बे में कोई कॉलेज होगा वहां पढ़ा करता था। उस लड़के को जो है आज 4-5 साल पुरानी बात बता रहे थे उठ के, उस लड़के को किसी से प्रेम हो गया। वो प्रेम भी हो गया, वो तगड़ा वाला प्रेम, ठीक है, जिसमें जो है वो मतलब आदमी कुछ लेफ्ट और राइट सोचता ही नहीं है, वैसा वाला प्रेम हो गया उसको। अब उसने लड़की को बताया, लड़की ने कहा भाई ठीक है ना, दोनों के बीच में जो है वो प्रेम जो है वो प्रसंग चालू हो गया। सुनना कहानी। अब एक दिन लड़की ने कहा उसको कि भाई ये मेरे पिताजी नहीं मानेंगे, है ना, और ये आगे बात हो नहीं पाएगी तो ब्रेकअप कर लेते हैं, अब नहीं हो पाएगा। लड़का बहुत हर्ट हो गया, बहुत हर्ट हो गया। उसको लगा कि मतलब इतना 3-4 साल जो भी वक्त रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। समझाने की कोशिश की उसने, लड़की के घर पे ये बात की उसके पिताजी से। पिताजी ने बोला नहीं भैया ये नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ कास्ट का बहुत चक्कर है, यहाँ भी होता है कई जगह कास्ट का चक्कर है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम भला ब्राह्मण है, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक, पिताजी ने साफ मना कर दिया। लड़की ने बोला कि भैया पिताजी जो बोल रहे हैं वही बात होगी, अब मैं भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का भारी डिप्रेस हो गया। लड़के ने एक चिट्ठी लिखी कि तुम जो है मेरे साथ आ जाओ, तुम किसी भी प्रकार से हम रह लेंगे, शादी कर लेंगे। लड़की ने साफ मना कर दिया, उसने बात करना बंद कर दिया। लड़के को व्हाट्सएप से जहां से भी सोशल मीडिया सबसे ब्लॉक कर दिया कि आगे बात मुझे नहीं करनी। लड़का हर्ट हो गया, लड़के ने सोचा कि मैं इसको दंड देता हूं। उस लड़की को दंड देने के लिए क्या किया उसने एक चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा उसने तमाम कि तुम्हारे मेरे बीच ये था और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुमको मेरे जाने के बाद एहसास होगा तुमको कि तुमने क्या खो दिया है। और वो छत पर से कूद गया। बड़ी बिल्डिंग होती बॉम्बे में, छत पे से कूद गया, खत्म हो गया। ये बातें सब बाद में सामने आई, पिताजी किस्सा सुना रहे थे पूरा। उसके बाद मां को सदमा लगा, वो बेहोश हो गई, कई दिन तक बेहोश रही वो। जब वो ठीक हुई, बार बार ध्यान करती बेटे का, फिर बेहोश होकर गिर जाती वो। बेटे का गम इतना खा गया कि उनको तमाम हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी जो कभी नहीं थी उनको, वो सब बीमारियां उनको हो गई। खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने, समझ नहीं आ रहा क्या होगा के, पूरा मतलब सब कुछ बिखर गया पूरे घर में। घंटों घंटों कमरे में बैठकर रोती रहती उनकी मां। और 1.5 साल बाद उस लड़की की शादी किसी अफसर से उसके पिताजी ने कर दी। लड़की जो है वो अपने ससुराल में बढ़िया रह रही है, कहते हैं एक आध बच्चा भी हो गया उसके।
मेरा प्रश्न यह है कि यहां पे उस लड़के ने दंड किसको दिया? उस लड़की को या अपनी मां को? मेरा प्रश्न यह है कि उस लड़के ने यहां पर दंड किसको दिया? उस लड़की को कि अपनी मां को? कौन बेकसूर था जो बीच में पिस गया? उसकी मां बेकसूर थी, कोई गलती नहीं थी उसकी। 9 महीने पेट में रख के पैदा किया। जब वो पिक्चर में ही कहीं नहीं थी लड़की, वो तब उस बच्चे को पाला, उसके जो है वो सुसु पोटी जितना जो होता ना बच्चे का कार्यक्रम होता है वो सब देखा, बच्चे को हाथों से खिलाया। पहली बार बच्चा मुस्कुराया तो माँ ने पिताजी को बताया कि आज बच्चा चला, मुस्कुराया बच्चा, आज बात किया इसने, आज चलना सीखा है। माता पिता दोनों कंधों पे रख के इसे घुमा करते थे कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा प्रेम करने के लायक हो गया। प्रेम करते करते वो माँ और बाप को भूल गया। आई बात समझ में? दिस इज द पॉइंट। कौन किसको सजा दे रहा है ये तो कम से कम तय कर लो भाई। फिर दूसरा किस्सा, एक्सट्रीम किस्सा सुनते हैं जो हम लोग कई बार कि भैया मना कर दे लड़की ने तो लड़की को ही मार दिया। अब जी कैसा प्रेम है? ये तो प्रेम किसी एंगल से नहीं है, ये तो विलेन वाला काम हो गया कि लड़की ने मना किया तो लड़की को बोला मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो पाएगी, तो खत्म, चैप्टर क्लोज कर दिया। भैया ऐसे प्रेम करने से बचिए। प्रेम को कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है, और जो होता है यदि वाकई में है तो वो होगा जो आपकी किस्मत का होगा, जरूर होगा, मिलेगा, होगा 100%। कई बार हम गलत जगह पे दाव लगा रहे होते हैं, हमको नहीं मिलता तो हम दुखी आते हैं। तो दंड देने का में उन लोगों को जो बेकसूर है उनको दंड नहीं देना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ जब पूरी स्टोरी सुनी मैंने उसकी फिल्म। अब मैं क्या बोलता, जब उसके पिताजी बताते हो तब भी रो रही थी वो महिला। उसे शुगर की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, उसे मन की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अब मन का ट्रीटमेंट कैसे करें? माँ का बच्चा चला गया, वो लड़की जिसके लिए उसका खुद का बच्चा हो गया, शादी भी हो गई, सुख से रह रही वो, उसे दंड देने के लिए चिट्ठी लिख के गया था वो। आज सुबह सुबह बहुत सीरियस बात आपसे कह रहा हूं ये कि भाई जो तात्कालिक समस्याएं हैं, अस्थायी समस्याएं हैं, उनके लिए स्थायी समाधान मत ढूंढिए। ना हम रहेंगे ना समस्या रहेगी। अरे भाई तुम रहो, समस्या आज है कल वो नहीं रहेगी। ठीक है? तो मेरा सभी यंगस्टर्स को यह मैसेज है कि भैया प्रेम कीजिए पर प्रेम चोपड़ा मत कीजिए। ठीक है? प्रेम कीजिए तो मां को भी शामिल कर लेना उसमें, अपने प्रेम में माँ बाप को भी शामिल कर लेना। भूलना मत कि तुम सीधे जवान पैदा नहीं हुए थे, तुम सीधे जवान पैदा नहीं हुए थे, तुम भी बड़े हुए हो। ठीक है? तो उस बात को भी ध्यान रखना। चलिए आज सुबह सुबह डांट पिलाना भी जरूरी, कभी कभी गंभीर बातें करना भी जरूरी है ना? हर बार थोड़े ना आइंस्टीन की बुआ की बात कर सकते हैं हम। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।